मॉर्निंग बेटा। अब अपन बी ब्लॉक को आगे बढ़ाते हैं और स्टार्ट करते हैं एक नई फैमिली, हेलोजन फैमिली। 17 ग्रुप एलिमेंट्स, हेलोजन फैमिली। हेलोजन नाम क्यों पड़ा बेटा? हेलो का मतलब होता है सॉल्ट और जन्स का मतलब है फॉर्मेशन करने वाले, तो दे आर नोन एज सॉल्ट फॉर्मिंग। वो 16 ग्रुप वाले चाल्कोजेंस थे और फॉर्मिंग टेंडेंसी थी, और इनमें होती है सॉल्ट फॉर्मिंग टेंडेंसी, सॉल्ट बनाने की। और सही बात है बेटा, सॉल्ट फॉर्मिंग टेंडेंसी की सबसे बढ़िया, दुनिया का सबसे बड़ा सॉल्ट कौन? नमक। नमक में क्या है? ये सॉल्ट ही तो है, NaCl, KCl। क्या है ये? हेलोजन, आयोडीन। आयोडीन सॉल्ट बहुत सारे बनते हैं। तो दुनिया में सॉल्ट बनाने वाले कौन है बेटा? सॉल्ट फॉर्मिंग टेंडेंसी के कारण इनको हेलोजेंस कहा जाता है। ये 17 ग्रुप एलिमेंट है बेटा। द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस फैमिली इज NH2np5। वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है प्यारे बच्चों। तो अब इलेक्ट्रॉन क्या करेगी? लूज करेगी, गेन करेगी? सिंपल बात है, इलेक्ट्रॉन गेन करेगी। तो पूरे केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, नेगेटिव मतलब रिलीज होती है, इसलिए वो नेगेटिव वर्ड आता है। व्हाई द हेलोजेंस हैज द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन देयर रेस्पेक्टिव पीरियड? क्वेश्चन आएगा। तो एक तो ये लेफ्ट टू राइट जाते हैं, छोटी साइज के हैं, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जल्दी आकर के इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेते हैं, इसलिए इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पियां पूरे पीरियोडिक टेबल में ज्यादा होती है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NH2np5, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 7। ओके बेटा, तो क्वेश्चन से ही शुरुआत करते हैं इस फैमिली की। क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे इस वीडियो के अंदर। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाई द हेलोजन हैज maximum electron gain enthalpies, electron gain enthalpy in their respective periods, सिंपल सा क्वेश्चन है, अपने अपने पीरियड। सही बात है, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज क्या होती है बेटा? छोटी होती है, साइज छोटी है। यहां से साइज डिक्रीज होती है ना, लेफ्ट टू राइट जाते हो तो ये लेफ्ट टू राइट साइज होती है कम। छोटी साइज होगी तो क्या होगा? इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जल्दी ऐड होगा और इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। एक ही तो चाहिए इनको, 7 है इनके वैलेंस शेल में, 8 होते हैं, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन आते ही तो मस्त हो जाएंगे। तो ये आंसर है बेटा। क्यों होती है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? तो आंसर है बेटा ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ हेलोजन, सारे हेलोजन हर अपने अपने पीरियड्स में, ठीक है। ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ हेलोजन, ठीक है ना। दे हैज हाई न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है ना, न्यूक्लियर चार्ज, एंड एडिशन ऑफ इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इज easier या easy, ठीक है ना। एंड नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस मतलब इनर्ट गैस वाला, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ड्यू टू दिस द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ दीज एलिमेंट्स आर हाईएस्ट या मैक्सिमम इन देयर रेस्पेक्टिव पीरियड्स। तो ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन बन रहा था बेटा। अब सबसे बड़ी बात बता दूं आपको कि ये सारे नॉन मेटल है, फर्स्ट क्लास नॉन मेटल है सारे इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है एस्टेटिन फैमिली में, ठीक है ना। और एक दुनिया का ऐसा फैमिली बताओ जिसमें गैस भी मिल जाएगा, सॉलिड भी मिल जाएगा, लिक्विड। तो ये तो गैसेस मिल गए, देखिए आप, ये आपकी ब्रोमीन लिक्विड की फॉर्म में मिलेगा आपको, और आयोडीन आपको सॉलिड की फॉर्म में मिलेगा। मतलब एक ही फैमिली में तीनों स्टेट के एलिमेंट्स आपको मिलेंगे। तो ये एक बड़ी बात है बेटा। इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अभी काफी ज्यादा होती है बेटा। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे ही क्वेश्चन है कि ऊपर से जब नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी? तो आप, ये क्वेश्चन बहुत आता, ऑक्सीजन वाली फैमिली में भी था। तो जब टॉप टू बॉटम इसी ग्रुप में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो F की है ना। ये क्वेश्चन बना देते हैं बेटा। क्या क्वेश्चन है
ध्यान दीजिए, फिर कल बार आई आंटी है बेटा, इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो पूरे पीरियोडिक टेबल में किसकी है? एफ की है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी तो इसकी है, लेकिन ऊपर से नीचे जाते हो तो कम हो जाती है, इसकी कम होती है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इसकी कम। लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो किसकी होती है बच्चों? पूरी होनी चाहिए इसकी, छोटा ही साइज है इसकी की, ठीक है ना, लेकिन पूरी केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी Cl की हो जाती है पूरी पीरियोडिक टेबल में। ऐसा क्यों? ये एक्सेप्शन क्यों है? क्वेश्चन बहुत आता है, 11th का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? नोट कीजिए। व्हाई द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यहां पर GAIN लिख देता हूं ना, ये हीट को ही दिखाता है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ Cl इज हायर देन F से ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्यों हो जाती है? आंसर आप सबको पता होगा कि इसकी साइज, इसके पास वैकेंट है, इसकी साइज बड़ी होती है तो नया इलेक्ट्रॉन आसानी से आके बैठ सकता है। भाई जगह ज्यादा है अपने पास तो नए आने वाले को दिक्कत कहाँ बैठने की, लेकिन आपके पास भी जगह कम है और नया आने वाला होगा तो क्या होगा? रिपल्शन होगा, ठीक है ना। छोटी साइज दिक्कत करने वाली है, तो इसकी साइज छोटी होती है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाती है, इसलिए इनकमिंग इलेक्ट्रॉन रिपल्शन एक्सपीरियंस करेगा। तो ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन, ठीक है ना, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी in it due to repulsion, ठीक है ना, repulsion of electron, addition of new electron not easier, addition of incoming electron not easy, नया आने वाला इलेक्ट्रॉन जोड़ना आसान नहीं है। ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को अपन डेल H गेन लिख सकते हैं ऑफ Cl इज हायर देन F, Cl की ज्यादा हो जाती है। ध्यान रखना बेटा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नॉर्मल क्वेश्चन है, आता रहता है। प्यारे बच्चों, एक आती है इसमें आपकी क्या, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, उस पर भी क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन क्या है देखना, क्या होती है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, पता होना चाहिए। क्वेश्चनों की भरमार है इसमें, और वो है बेटा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का मतलब है किसी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसका नाम है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। किसकी ज्यादा होनी चाहिए आप में से, आप आइडिया बताओ, F2 और Cl2 में से। आप खुद ही बता दो कि इनमें से आपको स्ट्रॉन्ग कौन लग रहा है। दुनिया जानती है F लग रहा है, लेकिन F नहीं है, यहाँ पे F की जगह Cl, एक्सेप्शन ध्यान रखना, ठीक है ना। ये जल्दी टूट जाएगा, F ताकतवर होते हुए भी। उसका रीजन क्या है? छोटी साइज है और ऊपर पड़े हुए क्या है? लोन पेयर। कितने पेयर होते हैं हाइड्रोजन के पास? 3। तो रिपल्शन करेगा बेटा, रिपल्शन से जल्दी टूट जाएगा। तो व्हाई द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस देन क्लोरीन की ज्यादा हो जाती है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या है, नोट जरूर करें, क्वेश्चन तो आते हैं बेटा। व्हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ F2 is less than Cl2। तो आंसर सामने है बेटा, आंसर क्या है? ड्यू टू रिपल्सन बिटवीन नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डेड को क्या कहते हैं? लोन पेयर। अरे बंधे हुए थोड़ी होते हैं, लोन पेयर तो फालतू पड़े होते हैं, उसको कहते हैं ना। तो रिपल्शन हो रहा है उनमें, ये देखो, ये रहा रिपल्शन, ये धक्का मार रहा है। इसकी साइज थोड़ी बड़ी है तो ये रिपल थोड़ा दूर हो गई, ये दूर होने से रिपल्शन कम हो गया, तो जल्दी ब्रेक नहीं होगा। डिसोसिएशन मतलब ब्रेक,
ठीक बेटा। तो ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन F2 bond easily break, easily dissociated और डिसोशिएटेड हो जाता है, डिसोशिएट हो जाता है, ठीक है ना, तो जल्दी टूट जाता है, इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सो द इलेक्ट्रॉन गेन बॉन्ड डिसोशिएशन एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोशिएशन enthalpy of F2 is less than Cl2। ओके, तो ये क्वेश्चन था बेटा। इस क्वेश्चन के बाद एक लास्ट क्वेश्चन पर अपने को खत्म करते हैं प्यारे बच्चों। और वो लास्ट क्वेश्चन क्या है कि आप मुझे बताइए कि व्हाट इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है? जिसका रिडक्शन होता है ना। तो पूरी केमिस्ट्री में आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन अच्छा लगता है? जैसे Cl है और F है, जल्दी इलेक्ट्रॉन किस में ऐड हो रहा है? Cl में। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अभी आपने कहा Cl की ज्यादा होती है ना, Cl की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होती है, तो हिसाब से तो क्या होना चाहिए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट Cl अच्छा होना चाहिए, लेकिन नहीं होता है। क्वेश्चन आता है ऑल्दो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ Cl इज हायर बट F इज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब पढ़ाई तो कौन करेगा? ज्यादा Cl, और नंबर F के ज्यादा आएंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुक में एनसीईआरटी का मेन क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? ऑल्दो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ Cl इज हायर बट F इज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, व्हाई? तो क्वेश्चन छोटा ही कर देता हूं, आप याद रखना, व्हाई F2 इज गुड। वो F2 तो क्या होगा? F बन जाएगा, ठीक ना, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन Cl2, ठीक बेटा। या यहां आ सकता है फ्लोरीन Cl2। तो इसका रीजन क्या हुआ है कि भले ही इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा है, लेकिन ये जल्दी आ जाता है। पढ़ता तो ज्यादा ये है, होशियार, नंबर इसके ज्यादा आएंगे। ये बच्चा पढ़ेगा होशियार, लेकिन नंबर ये ज्यादा लाएगा। क्यों? क्योंकि ये जल्दी मेहनत ज्यादा करता है, ठीक है ना। F2 और Cl2 में से अभी देखा, ठीक है ना, भले ही ये इलेक्ट्रॉन ये इसकी, ठीक है ना, इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा, लेकिन ये तो टूटता ही नहीं है, क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इसकी ज्यादा हो जाती है, जल्दी मिलता ये है। होशियार होने से क्या होगा? ये मैंने ज्यादा करा, जल्दी टूट जाता है। इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी लो होने के कारण ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है ना। तो आंसर क्या है? ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस, फॉलोइंग टू रीजंस, रीजंस, ठीक है ना। F is good oxidizing agent, good oxidizing agent। क्या रीजन है बेटा? एक तो है F2 की लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ F2, जल्दी टूट जाता है F, जल्दी मिल जाता है ये। और छोटी साइज किसकी? इसकी है, किसकी? छोटी साइज होती है उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी भी ज्यादा होती है, क्योंकि पानी उसको ज्यादा घेरता है, ठीक है ना। तो ये है बेटा, ठीक है ना, हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी, हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ F माइनस। F माइनस छोटा होता है, उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है। दोनों रीजन, ये दोनों रीजन इस जीरो को, इसको हीरो बना देते हैं, यानी F को पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बना देते हैं। पूरी केमिस्ट्री में कहीं भी आ जाए ध्यान रखना है, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? फ्लोरीन होना चाहिए, क्लोरीन है, फ्लोरीन, इसलिए एग्जाम में आने लायक चीज थी। इस तरह से बेटा थोड़ी क्वेश्चंस अच्छे थे, सीक्वेंस पे थे, थोड़ा इनको ध्यान से देखें और आगे बढ़े, फिर आगे इस चैप्टर को पढ़ाते हैं। हाँ बेटा, अब अपने हेलोजन की केमिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, और उसमें आती है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी क्या होगी? देखो, जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2NP7, तो वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, एस्टर पूर्ण करने के लिए गेन करते हैं। तो फ्लोरीन तो हमेशा गेन ही करता है बेटा। तो
बिकॉज द फ्लोरीन इज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। पूरी केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है? F की। तो वो हमेशा एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। 5-7 है, एक इलेक्ट्रॉन करके ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, कभी लूज नहीं करेगा। तो फ्लोरीन की ऑक्सीजन स्टेट क्या होती है? ऑलवेज -1। लेकिन अदर हेलोजेंस, फिर कल 12 एंटी, ये ब्रोमीन वगैरह, ये दूसरे वाले हैं, ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं। ठीक है बेटा। तो फ्लोरीन के पास तो वैकेंट डी भी नहीं होता है, इसलिए इसकी ऑक्सीजन स्टेट क्या होगी? हमेशा -1। अदर हेलोजेंस की क्या हो सकती है? 1 हो सकती है बेटा। फिर इस इलेक्ट्रॉन को आगे जंप कराएंगे, वैकेंट डी हो मान लो, जिसके पास डी ऑर्बिटल खाली होता है, इसको अपन एक से फिर क्या, इसको आगे ग्राउंड स्टेट से क्या करेंगे? ये तो जीएस ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है, इसको एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन आगे एक्साइज स्टेट में जाएंगे। तो ये 3 अनपेड हो गए बेटा, 1 2 3। फिर इसको और आगे ले गए तो ये हो गए 5, 1 2 3 4 5, ये 5, फिर 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो आपसे पूछा जाएगा कि व्हाई द हेलोजन शो द 1 3 5 7 स्टेट, 1 3 5 7 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अपन कहेंगे इनको, अपन इनके पास जो अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 1 3 5 7 ही होते हैं, एक्साइटेड स्टेट में ले जाते हैं अपन। ठीक है ना। ये ग्राउंड स्टेट है, ये फर्स्ट ईएस का मतलब है फर्स्ट ऑक्सीडेशन एक्साइटेड स्टेट। सेकंड का मतलब है सेकंड उत्तेजित अवस्था, सेकंड बार कूदा के आगे ले जाएंगे। फिर है थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट। तो थर्ड ईएस जो है आपकी, इसमें आपके 7 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी बेटा। तो इस तरह से 1 3 5 7 वाले बनते हैं। एग्जांपल बताऊं आपको, तो ये देखो आप CLF इसमें 1 है बेटा, CLF 3, ठीक है ना। इसी तरह से IF 5, IF 7 आप देख सकते हैं, ठीक है ना। IF 7, ये देखो इसमें ऑक्सीजन स्टेट प्लस, ये -1 आगे, जैसे Cl की तो +1 है, इसमें Cl की +3, इसमें I की +5, इसमें I की +7। तो 1 3 5 7 वाले मिलेंगे, कभी 6 वाला नहीं मिलेगा। आप कभी नहीं देखोगे ऐसा। IF 6 कभी नहीं बनाएगा, IF 7 ही बनाएगा, क्योंकि 1 3 5 7 वाले ही बनेंगे। IF 3 कभी नहीं होता बेटा, ठीक है ना। IF 3 मतलब पॉसिबल तो खैर इसमें CLF 3 है, जैसे I की साइज तो बड़ी है, लेकिन IF 4 ये आपको नहीं मिलेगा। तो 1 3 5 7 वाले मिलेंगे। तो ये क्यों मिलेंगे आपको ध्यान होगा। और एक क्वेश्चन है कि फ्लोरीन पूरी फैमिली से, पूरी जगह देखा अपन ने, ये हर जो परिवार का ऊपर जो बैठा है वो एक्सेप्शन होता है, नॉर्मल बिहेवियर शो करता है। तो वही लाइनें है बेटा, why F show abnormal behavior ठीक है ना। तो उसका रीजन आपको पता ही है, क्या रीजन है बेटा। पहला है ड्यू टू स्मॉल साइज, छोटी साइज है। दूसरा पूरी केमिस्ट्री में हाईएस्ट आपके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, 4 होती है, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल है, एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल है बेटा, ठीक है ना। और मल्टीपल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी नहीं है, नॉट फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, ठीक है ना। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अब बताओ मुझे कि ये ऑक्सीजन से पावरफुल है, तो ऑक्सीजन से दोस्ती क्यों करेगा। तो इसमें ऑक्सो एसिड बनाने की टेंडेंसी भी नहीं होती है। तो क्वेश्चन आ जाए, व्हाई फ्लोरीन नॉट फॉर्म नंबर ऑफ ऑक्सो एसिड्स। दूसरे हेलोजन तो ऑक्सो एसिड बनाते हैं, क्लोरीन सब ऑक्सो एसिड बनाएगा, फ्लोरीन बनाता ही नहीं, ठीक है ना। तो ये तो पहलवान है यार, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो ऑक्सीजन के सामने क्यों झुकेगा। तो व्हाई द फ्लोरीन नॉट फॉर्म नंबर ऑफ ऑक्सो एसिड्स, ठीक है बेटा। तो 2 चीजें हो गई, एक तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, और ये मल्टीपल बॉन्ड बना ही नहीं सकता, ज्यादा बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी भी नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन के सामने क्यों झुकेगा। तो ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है ना। हाईएस्ट होती है 4, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, ठीक है ना। इट नॉट फॉर्म ऑक्सो एसिड, ठीक है ना। इट हैज
हैज it is not formed, it is not form multiple bond also, multiple bonds also, ये मल्टीपल बॉन्ड्स भी नहीं बनाता, बहुत सारे बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी भी इसमें नहीं होती है, इसलिए ये केवल एक ऑक्सो एसिड देखा गया है इसका, वो है हाइपोफ्लोरस एसिड। तो ये ऑक्सो एसिड बनाने की टेंडेंसी भी काफ़ी कम रखता है। तो इस तरह से बेटा हेलोजन की पढ़ाई अपन ने शुरू की है। नेक्स्ट वीडियो में अपन ऑक्सो एसिड्स लेंगे, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स लेंगे, इस तरह से ये चैप्टर को ख़त्म करेंगे।